अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों को 1 साल का वीज़ा मिला है, उसमें क्या वो लोग तब फैक्ट्री किस तरह तब्दील कर सकते हैं, और अगर वो अपने मुल्क छुट्टी जाना चाहते हैं तो वो किस तरह जा सकते हैं, ये टॉपिक है। अक्सर दोस्त मुझसे मैसेज करके ये पता करते रहते हैं कि अगर हम लोगों ने जो जो 1 साल का वीज़ा लिया है, इसमें हम लोग अपनी कंपनी किस तरह तब्दील कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार बिल्कुल आसान और सिंपल यही है। अगर आपका पहला वीज़ा है या आपका दूसरा वीज़ा है या आपको आगे 1 साल 10 महीने का जो वीज़ा आपका रहता था, उसके बाद आपको 1 साल का वीज़ा मिला हुआ है, किसी भी सूरत में जो आपको वीज़ा 1 साल का मिला है, इससे पहले मिसाल के तौर पर अगर आपका ये दूसरा वीज़ा है और आपने पहले 3 साल काम किया है, अगले 1 साल 10 महीने का वीज़ा मिलने से पहले आपको ये 1 साल का वीज़ा मिल गया है, तो जो वो 3 साल के दौरान जो तीन तीन दफ़ा टाइम होता है आपके पास कंपनी चेंज करने का, तो अगर उसमें से अगर आपका एक दफ़ा चांस रहता है तो फिर आप कंपनी तब्दील कर सकते हैं। या अगर आपने वो अपने तीनों चांस ख़त्म कर दिए हैं और मालिक आपको खुद रिलीज़ कर दे, तो फिर भी आप कंपनी तब्दील करके किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। इसी तरह पहला वीज़ा है या दूसरा वीज़ा है और 1 साल 10 महीने का जो वीज़ा होता है, उसमें आपको 2 दफ़ा टाइम मिलता है कंपनी छोड़ने का। अगर कोई रीज़न आपके पास है, यानी कि आप खुद जो छोड़ते हैं, तो उस अगर वो आपने दोनों चांस ख़त्म कर दिए हैं, तो अगर आप आखिरी जो चांस पे काम कर रहे हैं, अगर मालिक आपको खुद रिलीज़ कर दे, फिर भी आप फैक्ट्री छोड़ सकते हैं। और अगर आपको मालिक आपको खुद नहीं छोड़ता और आपने अपने दोनों चांस को पहले ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, तो दोबारा आप ये तीसरी मरतबा अपनी कंपनी तब्दील नहीं कर सकते। अगर कंपनी तब्दील करते हैं और मालिक आपको लिख के दे देता है तो फिर सही है। या अगर आपके ये 2 चांस हैं, दोनों में से आपने एक इस्तेमाल कर लिया था और एक आपका बाकी था, तो फिर भी आप तब्दील कर सकते हैं। और जो पहले 3 चांस थे, उनमें अगर आप तीनों में से 2 चांस पहले ख़त्म कर चुके हैं और एक अगर आपका रहता है, तो फिर भी आप ये जो 1 साल का वीज़ा मिला है, इसमें आप वो अपना चांस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि आप लोग इसका जो 1 साल का वीज़ा मिला है, इसमें भी कोई चांस होता है। पहले ये बात सुनने में आई थी, लेकिन वो बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मेरी खुद बात हुई थी और ख़ुद आप भी इस बारे में ये HRD का नंबर आप लोगों के सामने, आप खुद यहाँ से भी कॉल कर उनसे कन्फर्मेशन कर सकते हैं। जब आप कंपनी छोड़ते हैं, 3 वजूहात होती हैं। एक, जब आप खुद छोड़ते हैं फिर भी आपका चांस ज़ाया होता है। जब आप मालिक के साथ रजामंदी से काम छोड़ते हैं, फिर भी आप लोगों का चांस ज़ाया होता है। और अगर आपको मालिक खुद लिख कर दे के आप जाएं, उस वक्त आपका चांस ज़ाया नहीं होता। और वो मालिक को 6 महीने तक फिर बंदा नहीं मिलता और उसकी जो कंपनी के पॉइंट होते हैं ना, दम्बों के लिहाज से वो भी कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो लोग ये चाहते हैं कि हम इसी वीज़े में छुट्टी भी जाएं अपने मुल्क, तो जो इमिग्रेशन का जहाँ तक मैंने सुना है, वो यही रूल है कि आप के पास ID कार्ड हो या ना हो तो आप छुट्टी जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर इस वक्त री एंट्री का बैन है, तो जो बंदा री एंट्री लेगा उसके पास वो पेपर होगा, चाहे री एंट्री आपको 2 महीने की मिलती है, 8 महीने की मिलती है या आपको साल की मिलती है, तो री एंट्री का जो पेपर होता है वही समझ लें आपका वो वीज़ा होता है। कोरिया के जो इमिग्रेशन का सिस्टम है, उस कंप्यूटर में सारा कुछ होता है। आप उसी पेपर को ले जाकर अपने मुल्क जा सकते हैं छुट्टी और वापस वही आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर वहाँ पर आपके साथ कोई मसला बन सकता है, या आप किसी भी कंट्री से हैं, तो जब आप वापसी आएंगे तो आपकी कंट्री के एयरपोर्ट के ऊपर अगर वो आपको आने देते हैं तो आप आ सकते हैं, और अगर आपको नहीं आने देते तो फिर आप नहीं भी आ सकते। लेकिन आप उनके साथ डील करें या उन्हें आप समझाएं, अपना जो पुराना ID कार्ड है वो दिखाएं और ये दिखाएं कि हमारे पास ये री एंट्री का परमिट है, जो कोरोना की वायरस की वजह से वीज़ा मिला, कार्ड के ऊपर लगा के नहीं दिया, तो फिर आप जा भी सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। और इसी तरह 2 हमारे पाकिस्तानी भाई इसी सिचुएशन से गुजरते हुए, उनके घर के हालात भी ख़राब थे, उन्होंने मेडिकल बेस पे री एंट्री ली और वो पाकिस्तान से होकर वापस आ भी गए हैं। और एक लड़के को मैं खुद भी जानता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान में है, और उसके पास भी 4 साल 10 महीने वाला पहला वीज़ा भी ख़त्म हो गया था और 4 साल 10 महीने वाला अगला वीज़ा भी ख़त्म होने वाला था। तो उससे ये 1 साल का वीज़ा मिला था और वो इस वक्त पाकिस्तान में आए और अनकरीब वो वापस कोरिया में आएगा।
اس بارے میں مکمل تفصیل کے لیے میں نے 2 ویڈیو پہلے بھی بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ امیگریشن کے نمبر 1345 پر بھی کال کر کے پتہ کر سکتے ہیں، اور HRD کا جو نمبر ہے اس کے اوپر بھی آپ کال کر کے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ جو میں نے ویڈیو اس کے اوپر پہلے بنائی ہوئی ہیں، میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ مزید جو کچھ لوگوں کے سوالات تھے ان میں پہلے میں نے جوابات بتائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو دباتے ہوئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔